आज हम बात करने वाले हैं शरीर के सबसे तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में, यानी हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। ये वो सिस्टम है जो हमारी हर एक हरकत, हर सोच और हर एहसास को कंट्रोल करता है। तो चलिए शरीर के इस कमांड सेंटर के रहस्यों को समझने की इस यात्रा पर निकलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर को इतनी कॉम्प्लेक्स और हाई स्पीड कंट्रोल सिस्टम की आखिर जरूरत ही क्यों है। अच्छा, जरा एक्सरसाइज करने के बारे में सोचिए। जैसे ही हम दौड़ना शुरू करते हैं, हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और मसल्स को ज्यादा खून चाहिए होता है। ये सब कुछ एक साथ बिल्कुल परफेक्ट तालमेल में होता है। कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हर पल एक शानदार ऑर्केस्ट्रा चल रहा होता है। और यही वो बड़ा सवाल है जो हमें हमारे शरीर के एक बहुत ही कमाल के सिस्टम तक ले जाता है। इसका जवाब हमारे शरीर की अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में छिपा है, यानी हमारे तंत्रिका तंत्र में। देखिए, हमारे शरीर में कंट्रोल के दो मेन सिस्टम हैं। एक है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है और थोड़ा धीरे काम करता है, किसी वायरलेस नेटवर्क की तरह। और दूसरा है हमारा नर्वस सिस्टम, जो बिजली की रफ्तार से काम करता है, बिल्कुल एक वायर्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की तरह। आज हम इसी तेज तर्रार वायर्ड सिस्टम के बारे में गहराई से जानेंगे। चलिए अब इस नेटवर्क की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी कड़ी पर जूम इन करते हैं, वो चीज जो इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को मुमकिन बनाती है। ये है न्यूरॉन। इसे हमारे नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक या फिर सबसे छोटा मैसेंजर कह सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, मैसेजेस को बिजली की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जरा इसकी बनावट को देखिए, ये कितनी कमाल की है। ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये किसी एंटेना की तरह सिग्नल को पकड़ते हैं, फिर साइटॉन उससे प्रोसेस करता है और फिर ये एक्सॉन नाम का लंबा तार उस सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक पहुंचा देता है। मतलब इसकी बनावट इसके काम के लिए एकदम परफेक्ट है। जानकारी लो, प्रोसेस करो और आगे भेज दो। लेकिन इस एक्सॉन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है। तो सवाल ये है कि इसे बनाता कौन है। स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शंस को देखिए। ये कवरिंग इस सिस्टम की स्पीड के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये माइलिन शीट ठीक वैसे ही काम करती है जैसे बिजली के तार पर प्लास्टिक का कवर। ये सिग्नल को लीक होने से बचाती है और उसकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये मैसेज असल में एक न्यूरॉन के अंदर सफर कैसे करता है। तो ये जो मैसेज है ना, ये असल में बिजली और केमिकल्स का एक मिला जुला खेल है। साइंटिस्ट इसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, पर हम इसे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क समझ सकते हैं जो न्यूरॉन के अंदर दौड़ता है। जब न्यूरॉन शांत होता है, मतलब कोई सिग्नल नहीं भेज रहा होता, तो वो रेस्टिंग स्टेट में होता है। इस हालत में सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम आयन ज्यादा होते हैं और अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले पोटेशियम आयन। ये जो चार्ज का फर्क है, ये एक तरह की छोटी सी बैटरी बना देता है। और जैसे ही कोई सिग्नल आता है, गेट्स खुल जाते हैं। सोडियम आयन तेजी से अंदर की तरफ भागते हैं और उस जगह का चार्ज अचानक से पलट जाता है। चार्ज का ये बदलाव एक लहर की तरह आगे बढ़ता है और बस यही है हमारा नर्व इम्पल्स। तो फिर से एक सवाल, इस रेस्टिंग स्टेट को बनाए रखने का राज क्या है? स्क्रीन पर दिए गए ऑप्शंस पर जरा सोचिए। इसका सीधा कनेक्शन आयंस के आने जाने की परमिशन से है। सही जवाब है सी। ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, ये पोटेशियम को तो थोड़ा बहुत आने जाने देती है, लेकिन सोडियम के लिए दरवाजे लगभग बंद ही रखती है। और इसी वजह से वो बैटरी वाला चार्ज बनता है जो सिग्नल मिलते ही अपनी एनर्जी रिलीज करने के लिए तैयार रहता है। तो एक अकेले न्यूरॉन से बाहर निकलकर अब हम चलते हैं मेन कंट्रोल रूम की तरफ, उस मास्टर कंट्रोल सिस्टम के पास जहां ये सारे सिग्नल प्रोसेस किए जाते हैं। ये जितने भी लाखों करोड़ों सिग्नल्स हैं, या तो ये ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं या वहीं से आ रहे होते हैं। हमारा ब्रेन ही तो हमारे शरीर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू है, जो हर जानकारी को समझता है और फिर फैसले लेता है। अब अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और हर हिस्से की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इस स्लाइड में ब्रेन के कुछ खास हिस्से दिखाए गए हैं। ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, ये हमारी सोच, याददाश्त और चेतना का सेंटर है।
और वहीं पीछे की तरफ ये छोटा सा सेरेबेलम हमारे बॉडी बैलेंस और मूवमेंट के तालमेल को कंट्रोल करता है। चलिए एक आखिरी सवाल देखते हैं। अगर दिमाग के एक बहुत ही खास हिस्से हाइपोथैलेमस में चोट लग जाए तो कौन सा काम सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? ये सवाल हमें बताता है कि ब्रेन के छोटे छोटे हिस्से भी कितने जरूरी काम करते हैं। सही जवाब है ए। हाइपोथैलेमस साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन ये हमारे शरीर के टेम्परेचर, भूख, प्यास, इन सब जरूरी चीजों का मास्टर कंट्रोलर है। इसलिए यहाँ लगी चोट इन सभी फंक्शंस में गड़बड़ी पैदा कर सकती है। तो एक अकेले न्यूरॉन में दौड़ती बिजली की लहर से शुरू करके हमने पूरे ब्रेन तक का एक शानदार सफर तय किया। यही वो कमाल का नेटवर्क है, हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमें सोचने, महसूस करने और असल में हम होने की ताकत देता है। और ये नंबर, ये तो सच में हैरान कर देने वाला है। हमारे दिमाग में करीब करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये संख्या हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद तारों की संख्या के लगभग बराबर है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पास 86 अरब न्यूरॉन्स हैं और उनमें से हर एक हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ने की काबिलियत रखता है, तो इस बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर की असली क्षमताएं क्या हैं? इसकी सीमाएं आखिर कहाँ खत्म होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी विज्ञान ढूंढ रहा है।